तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। नमस्कार छात्रों, अभी हम प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। दो भिन्न भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। दूसरी अभिधारणा में कहा है यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। फिर पूछा गया है क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द हैं? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। तो यहां हमें सबसे पहले तो ये जो अभिधारणाएं दी हैं, इन अभिधारणाओं की सत्यता की जांच करनी है। क्या ये सत्य है? क्या ऐसा हो सकता है? तो सबसे पहले दो भिन्न भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर तीसरा बिंदु सी क्या इनके बीच में ऐसा विद्यमान है जो इनके बीच में स्थित होता है? तो आइए देखते हैं। अपन दो बिंदु लेते हैं, ये बिंदु ए और बी। इन दो बिंदुओं को दिए होने पर क्या तीसरा बिंदु इनके बीच में स्थित हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। तो ये जो अभिधारणा है वो सत्य है, इसे हम झुठला नहीं सकते। दूसरी जो अभिधारणा दी कि यहां कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। देखते हैं। ये दो बिंदु हैं जो एक रेखा पर है, एक रेखा पर स्थित हैं ये दो बिंदु। अब ये कह रहा है कि तीसरा बिंदु जो इस रेखा पर स्थित नहीं है वो कहीं भी हो सकता है। मान लिया यहां पर है ये बिंदु सी, पॉसिबल है, संभव है, हम इसका विरोध नहीं कर सकते। तो यह भी जो इन्होंने कहा वह सत्य है। दोनों ही ये अभिधारणा है वो अपने आप में सत्य हैं। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द हैं? ये जो अभिधारणाएं दी हैं क्या इनमें अपरिभाषित शब्द हैं? आइए देखते हैं। तो पहली जो अभिधारणा दी इन्होंने कि दो भिन्न भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है। तो सबसे पहले इस पे बिंदु है दो बिंदु। क्या बिंदु की परिभाषा यहां दी हुई है? नहीं दी हुई। इसका मतलब पहला जो अपरिभाषित शब्द है वह है बिंदु। दूसरी जो कहा इन्होंने यहां कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर, रेखा यहां पर क्या रेखा की परिभाषा दी है? नहीं दी हुई। तो रेखा अपरिभाषित है। इस प्रकार से ये बिंदु और रेखा जो शब्द हैं ये यहां पर अपरिभाषित शब्द हैं। फिर इसने अगले भाग में कहा क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? अब जो ये अभिधारणाएं दी थी इन्होंने कि दो बिंदु और उसके बीच में तीसरा बिंदु, तो हम इसे झुटला नहीं सकते। उस रेखा के ऊपर, इनको मिलाने वाली जो रेखा है इसके ऊपर कोई भी बिंदु बीच में हो सकता है।
तो ये सत्य है, इसको हम झुटला नहीं सकते हैं, ठीक है, इसका विरोध नहीं कर सकते। दूसरी अभिधारणा इसने जो लिखी उसमें है कि 3 बिंदु है जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, तीसरा जो बिंदु है वो उनके बीच में नहीं है, तो इस बात को अपन झुटला नहीं सकते, ये भी सत्य बात है। अतः हम कह सकते हैं कि ये अभिधारणाएं हैं वो अविरोधी नहीं है, अविरोधी, अविरोधी का मतलब जिनका विरोध नहीं कर सकते, अविरोधी है, हाँ ये अविरोधी है, हम इनका विरोध नहीं कर सकते, अविरोधी यानी ये सत्य है, विरोध नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? तो अपने यूक्लिड के अभिधारणाएं, इससे पहला जो वीडियो था यूक्लिड की अभिधारणाओं का परिचय, उस पाठ के परिचय के अंतर्गत हमने उनकी अभिधारणाएं पढ़ी। तो अपन वह अभिधारणाएं जब देखेंगे 5 अभिधारणाएं, तो ये जो अभिधारणाएं है उस अभिधारणाओं में से नहीं है, तो लिखेंगे नहीं, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से नहीं है, ये उनकी यूक्लिड की अभिधारणाओं में से नहीं ली गई हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि 2 बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। 2 बिंदु A और B के बीच में एक बिंदु C, तो आइए अपन 2 बिंदु लेते हैं। हल करते हैं। 2 बिंदु, ये 2 बिंदु लिए, ये A और ये B, इन दोनों को मिलाते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु C, ये हमने बिंदु लिया C, दिया है क्या दिया है? AC बराबर BC, AC बराबर BC। चूंकि AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, AB इस पूरे को AC और BC दोनों जोड़े तो AB प्राप्त होता है, यानी AC प्लस BC, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरी AB हमें मिल जाएगी। अब AB बराबर, हमें क्या कहते हैं ना, AC बराबर हाफ AB, AC और BC दोनों ही बराबर है, इसलिए अपन BC के स्थान पर AC भी लिख सकते हैं। तो AB बराबर AC प्लस AC, यानी AB बराबर 2AC, या अपन कह सकते हैं 2AC बराबर AB। AC बराबर हो जाएगा AB बट्टा 2, यानी AC इज इक्वल टू 1/2 AB। यही हमें सिद्ध करना था।
प्रश्नावली 5.1 प्रश्न संख्या 5 प्रश्न 4 में बिंदु सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। प्रश्न संख्या 4 में अपन ने सिद्ध किया था कि ये दो बिंदु है, ये दो बिंदु थे A और B और इनके मध्य बिंदु था C। AB का मध्य बिंदु था, इसलिए AC इजिकल टू BC, इसलिए AC इजिकल टू हाफ AB। ये अपन ने प्रश्न संख्या 4 में पढ़ लिया है। अब यह आगे अपन को बताना है कि सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक मध्य बिंदु होता है। यानी ये जो रेखाखंड का है इसका केवल मध्य बिंदु एक C होगा, C के अलावा और कोई दूसरा मध्य बिंदु नहीं हो सकता। तो ये सिद्ध करने के लिए हमें इसके विपरीत सोचना पड़ेगा। इसके लिए हमें ज्ञात हम सोचते हैं कि माना C डैश AB का मध्य बिंदु है। C डैश है वो AB का मध्य बिंदु है। अब इस रेखा के ऊपर अपन ने एक बिंदु बना दिया, ये C डैश। अपन ने माना है कि यह AB का मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो इसका अर्थ यह है कि AC डैश इजिकल टू BC डैश। AC डैश प्लस BC डैश इजिकल टू AB। अब इस AC डैश और BC डैश दोनों को, AC डैश और BC डैश, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरी AB प्राप्त होगी। अब चूंकि AC डैश और BC डैश बराबर है, इसलिए इस BC डैश की जगह भी AC डैश लिख सकते हैं। AC डैश प्लस AC डैश इजिकल टू AB। 2AC डैश इजिकल टू AB। AC डैश इजिकल टू 1/2 AB। AC डैश इजिकल टू 1/2 AB। समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 समीकरण 1 और 2 के अंदर अपन ने देखा कि समीकरण 1 के अंदर AC इजिकल टू हाफ AB, यहां पर AC डैश इजिकल टू हाफ AB, यानी यहां भी हाफ AB है, यहां भी हाफ AB है। किसके बराबर है? यहाँ AC और यहां पर AC डैश। तो यूक्लिड की अभिग्रहित के अंदर अपन ने पढ़ा कि दो अलग अलग वस्तुएं हैं, वो किसी तीसरी वस्तु के दोनों ही बराबर हैं, तो वो भी दोनों आपस में समान होती हैं। उसी अभिग्रहित के तौर पर यहाँ पर ये हाफ AB AC डैश के बराबर है, या हाफ AB AC के बराबर है, इसलिए AC इजिकल टू AC डैश। इसका मतलब क्या हुआ? C इजिकल टू C डैश। C व C डैश एक ही बिंदु है। C व C डैश एक ही बिंदु है, इसलिए किसी रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता